खबर चित्रकूट से है, जहां दो भाई नहर में नहाने गए थे, जहां एक युवक की बरुआ नाले में गिरकर डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर ही पुलिस को सूचना दी। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बरामद किया। वह युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ननिहाल में और हम फैले नाले नहा कर रहा है, ये नहीं बता सकते हैं कि कैसे वो डूबा, कहाँ कूदा। बच्चन के द्वारा पता चलता है कहाँ कूदा दौड़ा हम हो आप खोजत रहने के बाद हैदराबाद में मिला है। क्या नाम था? सोनू। कै साल का? 21-22 साल का। कहाँ के रहने वाले थे? ग्राम मुंडेरा, जिला गांव किस गांव आया था? मऊबा। आप कौन है उनके? मामा। क्या नाम है? सत्येंद्र। खबर चित्रकूट के बरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां गांव के बाहर नदी में बने चेक डैम पार करते समय 2 मासूम बच्चियों का पैर फिसलने से डैम में डूबकर मौत हो गई। वहीं मौके पर मौजूद तीसरी बच्ची ने परिजनों और अन्य लोगों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चियों के शवों को बाहर निकाला। वही घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही बता दें कि इस मौके पर पुलिस बल के साथ साथ नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। लड़के 5-6 लड़के घर से निकल गए नहाने घर से। जब वो निकले नहाने और खेलने के लिए निकले तो नदी में चले नदी में जब गए तो वो लोग नहाने गए तो नहीं गिर गए। तो 3 लड़कियाँ गए थे, एक लड़की बच गई, 2 लड़की कल शाम 4 बजे लगभग। आपको कैसे सूचना मिली थी? फिर सूचना ऐसे हुआ कि उसमें एक लड़का आया घर पे, जो घर पे आया तो बताया कि ऐसी बात हो गई कि 2 लड़की घर की गई थी, उसमें डूब गए हैं। तो हम लोग सुनकर गए दौड़ के वहाँ निकालने के लिए। जब निकालने के लिए गए तो पानी में से निकाले तो लड़की वो थी पानी के अंदर ही। क्या नाम था उनका? एक का नाम है रेनी, एक का नाम है अंजनी। तो दोनों साथ में पढ़ते थे, दूसरी क्लास में छात्रा है। कितने में पढ़ते थे? दूसरी क्लास। आपका क्या नाम है? राजकुमार। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम भूमिया, थाना बरगढ़। क्या हुआ है, कैसे बताएं? बताइए। ये सर है ना कि मिट्टी पड़ गई थी हमारे घर में, तो हम चले गए मिट्टी में, गदे रहे घर। अब वो चले गए चक्रेन पर खेलने गए, नहाने गए। अब वो गए तो हम लोग नदी में पैर फिसल गए कि क्या हो जाए। अब तो वहाँ पहुँचे नहीं थे, तब कैसे बताएं? कैसे पता चला आप लोगों को? वह 2 लड़का आए, दौड़ कर हम लोग को बताए कि वह अंजनी वह रेनू डूबा था। तो हम लोग दौड़ा यहाँ से गए घर से तो निकाले। जब आप निकाले तो पानी से बाहर निकाले, वह समझ लो 4-5 बजे के बीच से निकाले। जब निकाले तो क्या स्थिति थी? खबर जालौन से है, जहां एक अपराधी ने बेखौफ होकर खुद को कोतवाली में सरेंडर कर दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की जनपद जालौर और समीपवर्ती जिलों में 4 दिन से तलाश कर रही थी। इतना ही नहीं, पुलिस अधीक्षक ने लापरवाही बरतने के आरोप में कई पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया था। वही आरोपी के सरेंडर करने के चलते पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। खबर गाजियाबाद से है, जहां शिक्षा के मंदिर में प्रधानाचार्य पर छात्राओं द्वारा अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए अभिभावकों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं बताया जा रहा है कि वेव सिटी थाना क्षेत्र एरिया के एक विद्यालय के प्रधानाचार्य पर छात्राओं ने अलग अलग बहाने से बुलाकर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। इस मामले में छात्राओं ने घर जाकर परिजनों को इस हरकत की सारी बातें बताई, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल पहुंचकर प्रधानाचार्य की पिटाई कर दी। वही मामले में दोनों पक्ष ने वेव सिटी थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चाहेंगे आज वेब सिटी थाना पहुंचे हैं आप? बेटा मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो बच्चे के साथ करवा ये सब कुछ न कुछ तो मिलना ही चाहिए, थोड़ा प्रसाद।
अब छोटी छोटी बच्ची हैं, उनकी छाती न दाबे, उनकी कहे न दाबे, मार के बात करे, तो इसको बूढ़े आदमी को क्या मतलब है ऐसा करने का बेटा? तो अब क्या इंसाफ चाहते हैं आप पुलिस से? ये इंसाफ चाहते हैं कि इसे जेल जाना चाहिए। हाँ तो ये कब से कर रहा था ये सब इस तरह की हरकत? देखो, ये जब से गया है वहाँ से वहाँ में तबादला होकर, ये जब से ही कर रहा है, पर बच्ची डर के मारे कहे में नहीं, गामन देहात की बच्ची डरती है। इज्जत के लिए सभी डरे। हाँ, अब आपने शिकायत दी है तो क्या प्रशासन ने क्या सहयोग की बात की है? अब ये तो इन्हें पता होगा क्या कह रहे हैं। कि शिकायत आज वेव सिटी थाने में की गई है, क्या पूरा मामला है? ये लड़की नहीं छेड़ता है सर। जी, तो आपको क्या शिकायत मिली थी, क्या किस तरह से जानकारी प्राप्त हुई इस मामले में? हमें लड़की सारी बताती हैं, प्रिंसिपल बदतमीजी करता हर लड़की के साथ, हर क्लास में जाकर। अच्छा, ये हुआ। ये कहाँ का मामला है पूरा? गमेटे का। अच्छा, तो ये स्कूल जो है सरकारी है प्राइवेट है? सरकारी है। सरकारी से बच्ची पढ़ने जाती हैं आपकी? हाँ। लगभग कितनी बच्चियाँ पढ़ती हैं आपके क्षेत्र से इस स्कूल में? स्कूल में तो बहुत सारी पढ़ती हैं, ऐसे गिनती में तो नहीं आती। क्या पूरा मामला है आज जब वेव सिटी थाना पहुँचे हैं आप? सर ये सर हैं तो बच्चियां पढ़ती हैं तो इन्हें बहाने से बुलाता है, ऑफिस में आओ आप, ठीक है? तो ये कहते हैं कि चलो हम तुम्हें काम देंगे, तुम आओ। तो काफ़ी टाइम लग जाता है ऑफिस में इनको, तो बच्चे जाती हैं, फिर इन्हें पता लग जाता है कि सर क्या कर रहे हैं। तो कल ज़्यादा हो गया था ये लड़की के साथ, तो कल लड़कियां जैसे गई थी ना, तो तब लड़कियों ने बताया, जो और सर हैं उनको भी बताया था इनके बारे में, तो कल चुप हो गए थे कि कल मामला होएगा ये जो भी होगा। तो जो हमारे सर थे उनके पास पहुंचा है ये, जब वो आज आए हैं यहाँ, तो जब यहाँ वेव सिटी थाना आए हैं हम, ये गलत काम करते हैं सब लड़कियों के साथ। क्या इंसाफ चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि जो भी सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए वो हो इसके लिए, इनके लिए, जो कोई और ना कर सके इस काम को बच्चियों के साथ। आगे जाएंगे। लगभग कितनी बच्चियाँ इस स्कूल में पढ़ती हैं आप? काफ़ी बच्चियाँ हैं सर। तो कितनी बच्चों के साथ लगभग इस तरह का व्यवहार किया गया? मतलब कि 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं चारों ही क्लासों के लड़कियों के ही उसमें जाता है ग्रुप में, लड़कों के में नहीं जाता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुशील यादव है। थाना वेव सिटी में पहुँचे हैं, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि किसान आदर्श स्कूल है गाँव बमेटे से जी, उसमें हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं। ये प्रिंसिपल है राजीव पांडे, डॉक्टर राजीव पांडे लिखता है अपने आप को प्रिंसिपल। ये बच्चियों के साथ में बदतमीजी करता है, अश्लीलता करता है। बच्ची ने बहला फुसला के उनसे बताता है कि नंबर के लिए, कभी किसी के लिए गलत तरीके से हाथ फेरता है। बच्ची हमारे साथ रोज़ की आके बताती थी, पापा आज ऐसे कर दिया उसके साथ में, आज उसके साथ में ऐसा कर दिया। आज मैंने कहा कि बेटा तेरे साथ में कुछ करा ना पापा, अभी हमारे साथ में तो कुछ नहीं करा। नहीं करा तो मैंने कि फिर करेगा तो क्या करोगे? तो पापा हम तो उसे सुधार लेंगे। मैंने चलो ठीक है। मैंने कि तुम दोबारा से किसी के भी साथ करे तो मुझे बताना आके, ये इंतजार मत ना करो कि हमारे साथ भी करेगा। लेकिन कल इतनी ज़्यादा हरकत होगी कि बच्ची के साथ में कि बच्ची ने सीधा बोल दिया बच्ची ने कि मैं जाके मरूंगी। उसे जैसे तैसे करके दूसरे टीचरों ने उसे शांत कराया, उसे समझा बुझा के उसे उसके घर भेजा। लड़की ने मुझे आके बताया कि पापा ऐसे ऐसे बात है, उसे स्कूल में जो ऑफिस में अकेले बुलाया और उसके साथ में मतलब घनी ज़्यादा अश्लीलता कर सकती, मैं बता नहीं सकता बच्ची क्या। तो फिर हमें भी उसे गुस्सा आया कि हमने सोचा कि जब हमारे साथ हमारी बच्ची इनके साथ ही होने लगेगा क्या तभी चलेंगे हम साथ में। फिर कुछ लड़की और होगी हमारे साथ में जिन्हों के साथ में भी हुआ। हमारी बच्ची भी साथ में थी कि पापा हमारे साथ भी कभी बदतमीजी कर देता। मैंने चलो तो बेटा आज हम उनके स्कूल में गए, जाकर उससे बात करी तो बात करने पे भी धमकी दे रहा, कहना कि जो तुम्हें करना है वो कर लो, मेरा उखाड़ लो। अभी भी इतनी ताकत है उसके अंदर। हम ये चाह रहे हैं कि इसे मास्क को लगवाना है इस पे, और यदि ये बच भी गया तो वैसे नहीं बचेगा। ये मैं कह रहा हूँ कैमरे पे, यहाँ से बच गया तो वैसे नहीं बचेगा। ये रहने वाली हैं आप? बमेटे के हैं सब। आज थाना वेव सिटी में पहुंची हैं, क्या पूरा मामला है बताएंगे? प्रिंसिपल लड़किन के साथ उल्टे सीधे हरकत करता है। आपको कैसे जानकारी हुई इस मामले की? बच्ची बतावे घर पर आकर। तो इससे पहले कभी शिकायत की आपने? इससे पहले इतनी बदतमीजी नहीं करी थी बच्चिन की गैल, अब कल ज्यादा करी इसने बदतमीजी। एक लड़की का सुसाइड करने का माहौल बन गया हो तो बच्ची नहीं थामी, लड़की ऐसा नहीं करना। जब यहाँ तो बात पहुंची है,
नहीं तो सुसाइड कर लेती वो लड़की तो। अच्छा, वो जिस बच्ची ने ये बुरी बात बताई है सभी लड़कियों को सब बताई थी? जब उसने बात खोली है, जिसकी गैल इन्होंने हरकत करी है ज़्यादा ही, जब उस लड़की ने बात खोली तो फिर सारी लड़की ने स्कूल की न पूरी स्कूल की लड़की ने बात खोल दी। अपनी आप बीती बताई? हाँ जी। अच्छा, ये कब से कर रहा था इस तरह की हरकत, पता है कुछ? वो तो कह रहा 2-3 साल होगी इसे करते हुए। अच्छा, तो ये स्कूल में कब से रह रहा है यहाँ पे? ये ऐसा हो गया 2-3 साल आए हुए को। दूसरा वाला प्रिंसिपल रिटायर होगा। ये थाना बेगसिटी क्षेत्र के अंतर्गत किसान आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल है शाहपुर बमेटा में। यहाँ पर कुछ बच्चों के द्वारा छेड़खानी के और बैड टच के उस तरह के आरोप प्रधानाचार्य पे लगाए गए हैं और इस पूरे प्रकरण में मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ मारपीट भी की गई परिजनों द्वारा, तो क्या अब तक उनकी तरफ से कोई मुकदमा है? हाँ, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी प्रधानाचार्य के द्वारा, तो उस पर भी जो संबंधित धाराएं हैं उनमें मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है। तो शुरुआती दौर में क्या लग रहा है कि असल वजह क्या थी कि झगड़ा हुआ और ये जो तमाम चीज़ें निकल कर आई दोनों ही तरफ से बल्लेबाजी हुई है? ये एक्चुअली अपनी शिकायत लेके जो इनका कहना है बच्चियों का, ये वहाँ पे जो है वहाँ पे गए थे, फिर ये स्कूल में गए, जो पार्षद हैं वहाँ के माननीय पार्षद जी, उनके साथ जब स्कूल में गए तो फिर ये सारा घटनाक्रम प्रधानाचार्य के साथ में हुआ, तो उनकी तहरीर के आधार पर ये मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। के निर्देशन में जनपद में अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मनियर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। बता दें कि थाना अध्यक्ष मैं फोर्स पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां साथ ही अवैध देसी शराब लाद कर बिहार ले जा रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जबकि गाड़ी में बैठा एक अन्य सदस्य भागने में सफल रहा। सर, आज थाना मनियर पुलिस को किस प्रकार की सफलता प्राप्त हुई? जनपद बलिया में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज मनियर थाने को एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मनियर थाने की पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो है वो गाड़ी में अवैध शराब की तस्करी करने के लिए शराब लेकर के बिहार बॉर्डर की तरफ जाने वाले हैं। उक्त सूचना के क्रम में तत्काल पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और चेकिंग के क्रम में एक अल्टो कार को जब चेक किया गया तो उसमें जो है एक व्यक्ति मिला, एक वो उस गाड़ी से निकल करके भाग गया और उसमें उस गाड़ी में अल्टो कार में कुल 46 पेटी बंटी बबली ब्रांड की देसी शराब मिली है, जिसको कि बिहार तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। ये लगभग 414 लीटर के आसपास शराब है। बाकी अभी जो अभियुक्त पकड़ा गया उससे और भी हम लोग गहनता से पूछताछ कर रहे हैं, जिसमें उसके साथ में जो साथी था वो भागा था, उसका नाम पता चल गया है और इसमें वाहन स्वामी और जो अनुज्ञापी है उसकी क्या संलिप्तता है इस चीज़ को जांच करके आगे विवेचनात्मक कार्रवाई में हम इसमें लाएंगे। फिलहाल अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। धन्यवाद।